कांग्रेस नेता और बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के विधायक प्रतिनिधि की हत्या के विरोध में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। वित्का बावरी की हत्या के बाद ग्रामीण और परिजनों ने भुरकुंडा पतरातू मुख्य मार्ग को सौंदा बस्ती के पास जाम कर दिया और हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। वहीं जाम के कारण भुरकुंडा पतरातू समेत सौंदा बस्ती सयाल मार्ग पर गाड़ियों की आवाजाही ठप पड़ गई। ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को सौंदा बस्ती पर तैनात किया गया। पुलिस अधिकारी परिजनों और ग्रामीणों को समझाने बुझाने का प्रयास करने लगे। बता दें कि 25 फरवरी की शाम में वित्का बावरी की हत्या बाइक सवार अपराधियों ने सौंदा बस्ती पेट्रोल पंप के सामने गोली मारकर कर दी थी। अपराधियों ने वित्का बावरी को कुल 6 से 7 गोलियां मारी और बड़े ही आराम से वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। जिसके बाद घटना स्थल पर पहुंची बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद, पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने रामगढ़ पुलिस पर कई सवाल खड़े किए। सिवान में बेखौफ अपराधियों ने शनिवार रात वार्ड पार्षद नईम अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना एमएच नगर हसनपुरा थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव की है। बताया जा रहा है कि वार्ड नंबर 17 के पार्षद घर लौट रहे थे। उसी दौरान घर के दरवाजे से कुछ ही दूरी पर अपराधियों ने गोली मार दी, जिन्हें अस्पताल में डॉक्टर ने मृतक घोषित कर दिया। इधर हत्या की खबर मिलने के बाद लोगों का आक्रोश फूट पड़ा है। गांव में शव पहुंचते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई। वहीं आक्रोशित लोगों ने जमकर बवाल काटा। सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क पर उतरे और आगजनी कर हसनपुर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। आक्रोशित लोगों ने हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग के साथ ही वरीय अधिकारी को घटनास्थल पर बुलाने की मांग की। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं घटना के बाद सिवान सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई, जो अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए कई इलाकों में छापेमारी कर रही है। साथ ही पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वार्ड पार्षद की हत्या क्यों की गई है। मुजफ्फरपुर में तेल लदा हुआ कंटेनर ट्रक से टकराने के बाद खेत में पलट गया, जिसके बाद वहां के लोगों में तेल लूटने की होड़ मच गई। घटना बोछा थाना क्षेत्र के NH 57 4 लेन ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर सरफुद्दीनपुर के पास की बताई जा रही है। जानकारी मिल रही है कि मुजफ्फरपुर की ओर से दरभंगा की ओर जा रहे ट्रक और कंटेनर के बीच ओवरटेक करने के कारण हादसा हुआ। हादसे के बाद तेल लदा हुआ कंटेनर पास की खड्डे में पलट गया, जिसके बाद ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। जिसके हाथ जो बर्तन लगा वो लेकर पहुंच गया और तेल लूटने में लग गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह लोगों में तेल लूटने की होड़ मची है। किसी ने हादसे में घायल शख्स को इलाज मुहैया कराना भी जरूरी नहीं समझा। वहीं घटना की जानकारी के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और हादसे में जख्मी शख्स को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। साथ ही कंटेनर को निकालने में जुट गई। हैरानी की बात यह है कि पुलिस के पहुंचने के बाद भी लोग पुलिस के सामने ही तेल को लूटने में लगे रहे। दानापुर में आरपीएफ ने पाटलिपुत्र स्टेशन से गाड़ी संख्या 12423 से करीब 4.5 किलो सोना बरामद किया है, जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 2 करोड़ 60 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल डीआरआई की टीम पाटलिपुत्र स्टेशन पहुंची और आरपीएफ को सूचना दिया कि कोई सोना का तस्कर गाड़ी संख्या 12423 में गुवाहाटी से सोना लेकर दिल्ली जा रहा है, जिसके बाद एक टीम के द्वारा पाटलिपुत्र स्टेशन पर गाड़ी संख्या 12423 को रोका और कोच संख्या B11 से 3 बांग्लादेशी नागरिकों को धर दबोचा, जिनके नाम मोहम्मद साहब अली, मोहम्मद अयूब अली और मोहम्मद कमरू जामन है। तीनों को पकड़कर आरपीएफ पोस्ट पाटलिपुत्र में ले गया और जब उसके बैग की तलाशी ली गई तो तीनों के बैग से सोने की ये खेप मिली। फिलहाल इस संबंध में डीआरआई पटना ने आरपीएफ पोस्ट में मामला दर्ज किया है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये सोना कहां से आया और किसे डिलीवरी किया जाना था। जमशेदपुर के गोपाल मैदान में एक साथ विंटेज कार का जबरदस्त कलेक्शन दिखा। टाटा स्टील द्वारा आयोजित एक दिवसीय प्रदर्शनी में इन गाड़ियों की रैली निकाली गई। इस रैली में सैकड़ों साल पुरानी गाड़ियां जब सड़कों पर उतरी तो शहर की सुंदरता में 4 चांद लग गए। लोगों को भारत, चीन, रूस और जापान जैसे देशों की बनी पुरानी गाड़ियों का दीदार करने का मौका मिला। वहीं लोग इन विंटेज गाड़ियों के साथ सेल्फी भी लेते नजर आए। इस रैली में बिहार, झारखंड के अलावा देश के दूसरे राज्यों से लोग अपनी विरासत को लेकर पहुंचे थे, जिसमें कार, बाइक और साइकिल तक शामिल थे। लोग 165 रुपए में खरीदी गई साइकिल को देखकर हैरान थे। कार्यक्रम में टाटा स्टील के एमडी सहित कई बड़े अधिकारी पहुंचे। इस मौके पर रेस में जीतने वाले कार, बाइक और साइकिल चालकों को इनाम भी मिला। वाकई महंगाई के इस दौर में 100 साल पुरानी इन गाड़ियों को एक धरोहर की तरह सजाकर रखना अपने आप में एक बड़ी बात है।
आपको बता दें कि टाटा स्टील ने विंटेज गाड़ियों की इस रैली की शुरुआत 2022 में की थी। पटना के भारतीय नृत्य कला मंदिर में जाने माने चित्रकार आनंदी प्रसाद बादल की पेंटिंग की प्रदर्शनी लगाई गई, जहां पर उनके पेंटिंग से साथ ही उनकी लघु कथाएं भी प्रदर्शित की जा रही हैं। आनंदी प्रसाद बादल ने अपने जीवन में कई पेंटिंग्स बनाई और इन पेंटिंग्स को देश के कई राज्यों समेत विश्व भर में प्रदर्शित किया जा चुका है। मॉडर्न आर्ट पर आधारित इनके पेंटिंग दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दरअसल आनंदी प्रसाद 1962 से ही अपनी कलात्मक प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं और वो समकालीन चित्रकला या आधुनिक चित्रकला में बिहार के सबसे वरिष्ठ और बुजुर्ग कलाकारों में से एक हैं। इनके पेंटिंग्स में विविध आयामों के अभिनय प्रयोग किए जाते हैं। मॉडर्न आर्ट पर आधारित उनके पेंटिंग भारतीय संस्कृति का दर्शन कराते हैं। आनंदी प्रसाद अपनी पेंटिंग में समाज के क्षेत्रों, उनके स्वरूपों, सामाजिक समस्याओं को भी उतारने की कोशिश करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उनकी पेंटिंग की तारीफ कर चुके हैं और उनके प्रति सम्मान व्यक्त कर चुके हैं। दरअसल आनंदी प्रसाद बादल के पेंटिंग में उनके जीवन का परिश्रम भी दिखाई देता है। अब तक आपने हॉलीवुड फिल्मों में सुपरमैन और आयरन मैन को हवा में उड़ते देखा होगा, लेकिन हकीकत में ऐसा ही कुछ नजारा राजस्थान के धौलपुर के राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में देखने को मिला, जब ब्रिटिश आविष्कारक और ग्रेविटी इंडस्ट्रीज के संस्थापक रिचर्ड ब्राउनिंग ने अपने बनाए जेट पैक सूट को पहनकर हवा में उड़ान भरी। यह कार्यक्रम भारतीय वायु और थल सेना की ओर से आयोजित किया गया और इसी में ब्रिटेन सेना की ओर से आए रिचर्ड ब्राउनिंग ने इस सूट का कमाल दिखाया। इस सूट की कीमत लगभग 3.04 करोड़ रुपए रखी गई है। रिचर्ड ब्राउनिंग इस जेट पैक सूट के आविष्कार की वजह से गिनीज बुक में भी अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। यह सूट पहनकर 12,000 फीट की ऊंचाई तक 51 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ा जा सकता है। सीतामढ़ी में बिहार पुलिस की एक अलग छवि देखने को मिली, जहां पुलिस के एक जवान ने इंसानियत का परिचय देते हुए सड़क दुर्घटना में घायल एक बुजुर्ग को अपने कंधे पर उठाकर अस्पताल में भर्ती कराया। जब पुनौर थाना क्षेत्र के मधुबन रोड पर हुए दुर्घटना में एक बुजुर्ग घायल होकर पड़ा था, तो आसपास में खड़े लोग वीडियो बनाने में लगे थे। उसी समय ड्यूटी खत्म करके पुलिस लाइन लौट रहा बिहार पुलिस के जवान रोशन कुमार झा की उस पर नजर पड़ी। फिर रोशन कुमार ने घायल शख्स को अपने कंधे पर उठा लिया और डुमरा पीएचसी में भर्ती कराया। इतना ही नहीं, जब डुमरा पीएचसी में तैनात डॉक्टरों ने घायल की हालत गंभीर देखा तो सीतामढ़ी सदर अस्पताल रेफर कर दिया। तब भी बिहार पुलिस का ये जवान मरीज के साथ रहा और घायल को एम्बुलेंस के जरिए सीतामढ़ी सदर अस्पताल लेकर चला गया। हालांकि गंभीर रूप से घायल इस बुजुर्ग शख्स की अब तक पहचान नहीं हो सकी है। हाजीपुर में एक पुल निर्माण कंपनी के बेस कैंप में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि 3 से 4 किलोमीटर दूर से ही धमाके की आवाज सुनाई दे रही थी। साथ ही दूर से ही धुएं का गुब्बार उठता दिखा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से आसमान में धुएं का गुब्बार दिख रहा है। घटना गांधी सेतु के पाया नंबर 1 के पास की है। दरअसल गांधी सेतु के समानांतर 6 लेन पुल का निर्माण एसपी सिंघला नाम की कंपनी कर रही है, जिसका बेस कैंप गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र में पाया संख्या 1 के पास है, जिसमें सुबह अचानक ही आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां बुलाई गईं। हाजीपुर से 3 और महुआ से 1 दमकल की गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू हुई, लेकिन धमाके और आग की तेज लपटों की वजह से दमकल कर्मियों को आग बुझाने में परेशानी हुई, लेकिन दमकल कर्मी ने काफी मशक्कत से आग पर काबू पा लिया। इस घटना में कंपनी को लाखों का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि आग कैसे लगी, अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। लोहरदगा के जोबांग थाना क्षेत्र का उलदाग जंगल में नशे की खेती धड़ल्ले से की जा रही है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से ये इलाका नशे के सौदागरों के लिए सेफ जोन माना जाता है और यही वजह है कि जंगल के बीचों बीच करीब 1.5 एकड़ की जमीन पर अवैध रूप से अफीम की खेती की जा रही थी, जिसकी गुप्त सूचना पुलिस प्रशासन को मिली और इसके बाद प्रशासन हरकत में आई। पुलिस अपने दल बल के साथ उलदाग के जंगलों में पहुंची और खेतों में तैयार अफीम की फसल को नष्ट किया गया। वहीं अब पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि नशे की खेती आखिर कर कौन रहा था,
नशे के खिलाफ चलाए गए इस मुहिम में पुलिस के अलावा सीआरपीएफ के जवानों ने भी हिस्सा लिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अफीम की फसल जंगल के बीचों बीच खेतों में तैयार खड़ी थी और नशे के सौदागर इससे पहले कि इन फसलों को काटकर नशे के बाजार तक पहुंचाते पुलिस का डंडा चल गया। फिलहाल खेती करने वाले अपराधी पुलिस की पकड़ से दूर हैं और पुलिस इनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। गोपालगंज में शराब तस्करी की अजब गजब तस्वीर सामने आई है। दरअसल होली से पहले शराब तस्कर एक्टिव मोड में आ गए हैं और ऐसे तरकीब अपना रहे हैं कि पुलिस और उत्पाद विभाग भी हैरान है। शराब तस्कर के इस नायाब तरीके को देखिए। पुलिस ने चौकसी बढ़ाई तो तस्कर ने बाइक को मॉडिफाइड कराकर तस्करी शुरू कर दिया है। बाइक की तेल की टंकी में छिपाकर शराब लाई जा रही थी, लेकिन उत्पाद विभाग ने जब बलथरी चेक पोस्ट के पास रिबू कुमार पांडे नाम के इस शातिर शराब तस्कर पकड़कर तलाशी शुरू की तो तेल टंकी और बाइक के अंदर से शराब की बोतलें निकलने लगी, जिसे देखकर उत्पाद की टीम भी हैरान रह गई। वहीं गोपालगंज के भी हथुआ थाना क्षेत्र के एक डंगा के पास उत्पाद टीम ने ई रिक्शा के सीट के अंदर से शराब को पकड़ा। किसी को शक न हो इसलिए तस्कर ने ई रिक्शा का सहारा लिया और सीट के अंदर करीब शराब की 80 बोतलें रखकर ले जा रहा था, लेकिन जांच के दौरान पकड़ा गया। इस दौरान उत्पाद की टीम ने शराब तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया। सिवान के निजी अस्पताल में महिला मरीज की मौत के बाद लोगों ने जमकर बवाल काटा। आक्रोशित लोगों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। शव को सड़क पर रखकर आगजनी करते हुए सड़क को जाम कर दिया। घटना के बाद डॉक्टर और स्टाफ क्लिनिक छोड़कर मौके से फरार हो गए। परिजनों ने डॉक्टर और स्टाफ पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है और आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग की है। घटना आंदर थाना क्षेत्र के आंदर बाजार की है और मृतका आंदर के भवराजपुर की रहने वाली सुमन राम की पत्नी मालती देवी है। बताया जा रहा है कि मालती देवी की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद आनन फानन में उसे परिजनों ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। परिजनों का आरोप है कि महिला को भर्ती कराने के बाद डॉक्टरों ने सही तरीके से इलाज नहीं किया और स्टाफ से किसी भी तरह की जानकारी मांगने पर नहीं दी जा रही थी। बाद में जैसे ही महिला मरीज की मौत हुई, नाराज लोगों ने जमकर बवाल काटा, जिससे अफरा तफरी मच गई। गिरिडीह के सीसीएस क्षेत्र बनियाडीह में पुलिस ने कोयला तस्करी के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। दरअसल इस इलाके में बड़े पैमाने पर कोयला तस्करी की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद लंबे समय से खामोश बैठी पुलिस एक्टिव हो गई और सुबह सुबह एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया गया। अचानक हुई छापेमारी से कोयला माफियाओं में हड़कंप मच गया। इस छापेमारी में 19 बाइक पर लदे करीब 30 टन कोयला जब्त किया गया, जबकि 3 आरोपियों को भी पुलिस ने दबोच लिया है, जिनसे पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया। हालांकि इस दौरान अन्य तस्कर भागने में सफल रहे। दरअसल कोयला लदी बाइक लेकर तस्कर हर दिन की तरह गिरिडीह मुफस्सिल थाना क्षेत्र पार करते हुए पचम्बा थाना क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे और इसी दौरान करहर बारी पंचायत स्थित खरियोडीह के पास पुलिस पहले से मुस्तैद थी। पुलिस को देखते ही तस्कर कोयला लदी बाइक छोड़कर भाग निकले, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 19 बाइक सहित 30 टन कोयला जब्त किया और ट्रैक्टर में लोड कर थाने लेकर गयी। सिमडेगा में नशे की खेती पर पुलिस का डंडा चला। पुलिस ने बानो प्रखंड के गिरदा ओपी क्षेत्र के खिजूर बहार गांव में करीब 10 डिसमल जमीन पर की जा रही अवैध रूप से अफीम की खेती को नष्ट किया। दरअसल पुलिस को सूचना मिल रही थी कि इन इलाकों में नशे की फसल खेतों में उगाई जा रही है। इससे पहले अफीम की तैयार फसल को नशे के सौदागर नशे के बाजार में उतारते गिरदा थाना प्रभारी सत्यप्रकाश ने दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर सुरक्षा कर्मियों के साथ हाथों में डंडा लेकर अफीम की खेतों को नष्ट कर दिया। वहीं पुलिस ने 2 लोगों पर मामला दर्ज करते हुए इस जमीन के मालिक राजेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल इलाका पहले भी काफी दिनों तक उग्रवादी संगठन PLFI के प्रभाव में रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या नशे की ये खेती PLFI को फायदा पहुंचाने के लिए की जा रही थी। पुलिस जमीन मालिक से उन नशे के दूसरे सौदागरों का पता करने के साथ ही तमाम बिंदुओं पर जाँच कर रही है। होली से पहले शराब तस्करी के नए खुलासे हो रहे हैं। बक्सर में भी उत्पाद विभाग की पुलिस ने एक ऐसे शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है जिसने अपने शरीर को ही शराब तस्करी का साधन बना लिया था और लगातार उत्तर प्रदेश से शराब लाकर बिहार के बक्सर जिले में बेचा करता था।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये शातिर अपने दुबले पतले शरीर का फायदा उठाकर शराब की बोतलों को प्लास्टिक टेप की मदद से अपने शरीर पर चिपका लेता है और फिर कपड़े पहनकर बड़े आराम से उत्पाद विभाग और पुलिस को चकमा दे रहा था। लेकिन इस बार जब उत्तर प्रदेश और बिहार बॉर्डर पर बने उत्पाद विभाग के चेक पोस्ट पर उत्पाद विभाग के जवानों ने इस शख्स की तलाशी ली तो सबके होश उड़ गए। इसके पूरे शरीर पर शराब की बोतलें बंधी थी। युवक का नाम मनु मिश्रा है, जो मोटर थाना क्षेत्र के सिविल लाइन का रहने वाला है। गिरफ्तार युवक का कहना है कि वह शराब की तस्करी अपने मां के इलाज के लिए करता था। वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। मुंगेर मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर हवेली खड़गपुर प्रखंड के रामनकाबाद में बना पंचायत सरकारी भवन अपनी बदहाली पर रो रहा है। साल 2011 में करोड़ों की लागत से बना पंचायत भवन अपने नामकरण के चक्कर में अपनी पहचान खोता जा रहा है। नामकरण का चक्कर ऐसा फंसा है कि आज तक इसका उद्घाटन नहीं हो सका है और अब इस भवन में ना तो दरवाजे बचे हैं, ना ही खिड़की और रोशनदान। भवन के दरो दीवार पर मकड़ियों ने अपना कब्जा कर जाला लगा दिया है, जिससे किसी फिल्म का भूतिया बंगला दिखाई पड़ता है। दरअसल ये पंचायत भवन 3 पंचायत रामनकाबाद पूर्वी, पश्चिमी और बरोई को मिलाकर एक क्लस्टर के तौर पर बनाया गया था, जहाँ सारे पंचायत स्तरीय कर्मचारी और मुखिया बैठकर पंचायत स्तरीय कामों का निपटारा करते। शुरू में इसका नाम भी रखा गया, नाम था पंचायत सरकार भवन बरोई, लेकिन उसे बदले जाने की बात कही गई, जो आज तक बदला नहीं जा सका। होली में अभी 10 दिन बाकी है, लेकिन होली की मस्ती अभी से, रंग गुलाल अभी से उड़ने शुरू हो चुके हैं। पटना में बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव वॉइस एसोसिएशन की तरफ से बासा भवन में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन के सदस्यों यानी अधिकारियों की पत्नियों ने जमकर मस्ती की और एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई दी। म्यूजिक की धुन पर हर कोई मस्ती में डांस करता नजर आया। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान एक से बढ़कर एक होली के गीत और पारंपरिक नृत्य पेश किए गए। महिलाओं का साफ कहना था कि 2 सालों से होली की ये मस्ती नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार वो जमकर होली मनाएंगे। कोरोना के खत्म होने का जश्न भी इस बार दिखेगा और 10 दिन पहले ही कुछ ऐसा दिखा। अधिकारियों की पत्नियों ने घंटों होली मिलन समारोह के मौके पर मस्ती की और लोगों से प्रेम और सद्भावना से होली मनाने की बात कही। रांची की सड़कों पर घूमने वाले कुत्तों के लिए आर्ची सेन किसी मसीहा से कम नहीं है। आर्ची हर रोज करीब 250 स्ट्रीट डॉग को भोजन कराती हैं। यही नहीं, स्ट्रीट डॉग को वो समय समय पर दवाइयां भी खिलाती हैं और इस तरह सड़कों पर घूमने वाले इन कुत्तों की देखरेख के लिए रोजाना 3 से 4 हजार रुपए खर्च करती हैं। आर्ची की गाड़ी देखते ही उनके स्ट्रीट डॉग उनके पास आकर खड़े हो जाते हैं। वो इन कुत्तों को अलग अलग नाम से पुकारती हैं और ये बेजुबान जानवर भी अपना नाम सुनते ही उनके पास दौड़े चले आते हैं। आर्ची बताती हैं कि कुछ साल पहले उन्हें कुत्तों से बहुत डर लगता था, लेकिन एक बार उन्होंने एक महिला को एक कुत्ते पर गर्म पानी डालते देखा और इस घटना ने उन्हें बदल दिया और इन बेजुबानों के करीब लाया और फिर आर्ची ने इनकी मदद करने की ठानी। आर्ची सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों को स्ट्रीट डॉग के प्रति प्यार दिखाने के लिए प्रेरित करती हैं। लोगों के घर पर जाकर फूड कलेक्ट करती हैं और आर्ची को इस काम में उनके पिता संजीत सेन का भी पूरा साथ मिलता है। मुजफ्फरपुर शहर में जल जमाव से निजात के लिए कई जगहों पर फ्लड कंट्रोल और मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया गया। जीपीएस और एडवांस तकनीक पर आधारित इस डिवाइस से शहरी क्षेत्र में बारिश और जल जमाव से निपटना अब निगम के लिए आसान होगा। इसके लिए निगम ने एक क्विक रिस्पांस टीम भी बनाई है, जो काम करती नजर आएगी और इसे लेकर आईसीसीसी से मॉनिटरिंग की जाएगी और डेटा कलेक्ट किया जाएगा। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में शहरी इलाकों के लोग कई दशकों से जल जमाव का दंश झेल रहे हैं। बरसात के मौसम में शहर में कई जगह पानी लग जाता है। जल जमाव से निजात पाने की तमाम कोशिशें अब तक नाकाफी साबित हुई हैं, लेकिन अब नगर निगम ने स्मार्ट सिटी के तहत फ्लड मॉनिटरिंग डिवाइस को शहर के 5 जगहों पर लगाया है। ये डिवाइस शहर के अंदर बारिश और पानी के बहाव को लेकर जानकारी और डेटा आईसीसीसी को देगा और फिर आईसीसीसी निगम को अलर्ट जारी करेगी। अरवल की लक्ष्मी प्रिया के घर में खुशी का माहौल है।
दरअसल लक्ष्मी प्रिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेस्टोबॉल खेलेंगी। जिला सेस्टोबॉल एसोसिएशन के तत्वाधान में लक्ष्मी प्रिया का चयन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है। बिहार से एकमात्र खिलाड़ी के इस प्रतियोगिता में चयनित होने पर अरवल वासी गर्व महसूस कर रहे हैं। नक्सल प्रभावित अरवल जिले से इंटरनेशनल खिलाड़ी का चयन होना बहुत ही खुशी की बात है। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक ने उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ खिलाड़ियों को रवाना किया। चयनित खिलाड़ी लक्ष्मी प्रिया नागपुर में होने वाले इंटरनेशनल मैच में खेलेंगी। लक्ष्मी भी खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हैं और आने वाले समय में बेंगलुरु में होने वाले वर्ल्ड कप में खेलने के लिए खुद को तैयार करना चाहती हैं। सेस्टोबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन बेंगलुरु में 21 मई से 26 मई तक होना है, जिसमें 25 देश हिस्सा लेंगे। लक्ष्मी प्रिया के सेस्टोबॉल खेल में इस मुकाम को हासिल करने के बाद हर तरफ खुशी है। जिनके साथ खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी भी खुद को उसी मुकाम पर ले जाने के लिए कड़ी मेहनत करने में जुट गए हैं। छत्तीसगढ़ के गरियाबाद में एक ऐसी शक्ति है जो घास फूस और मिट्टी के मंदिर में विराजती है। हम बात कर रहे हैं मां मौली माता की, जो 18वीं शताब्दी में फिंगेश्वर राज के राजा ठाकुर दलगंजन सिंह की कुलदेवी हैं। और मां मौली माता का घास फूस और मिट्टी का ये मंदिर राजमहल के बिल्कुल सामने है। जिस जगह पर मां मौली माता का मंदिर है, इस स्थान का नाम भी मौला पारा के नाम से जाना जाता है, जहाँ सुबह शाम भक्त माता की भक्ति में डूबे रहते हैं। माता के घास फूस के मंदिर में विराजमान होने की भी अपनी एक अलग कहानी है। कहा जाता है कि माता मौली ने खुद राजा से सपने में आकर फिंगेश्वर में झोपड़ी नुमा घर में रहने की इच्छा जताई थी, लेकिन राजा ने भव्य मंदिर बनवा दिया। उसके बाद फिर राजा को वैसा ही सपना आया। उसके बाद ये झोपड़ी नुमा मंदिर बनवाया गया। इस मंदिर की आस्था इतनी है कि मां मौली के स्मरण मात्र से ही जीवन की हर मुश्किलें आसान हो जाती है। और ऐसी आस्था है कि मंदिर में सच्चे मन से मांगी गई हर मुरादें पूरी हो जाती हैं।